जय माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो बात करते हैं इस दिन हमें किस तरह माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि के तृतीय दिवस यानी तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करी जाती है। माँ चंद्रघंटा को परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहा जाता है। अन्य विशेषताओं की बात करें तो शरीर का रंग स्वर्ण के समान है। माँ चंद्रघंटा देवी के 10 हाथ हैं। इनके हाथों में शस्त्र अस्त्र विभूषित हैं। इनकी सवारी सिंह है। नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि में माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि पूर्वक करता है उसे अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस देवी की पूजा और उपासना से साहस और निडरता का बोध होता है। जो माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं उसमें माँ सौम्यता और विनम्रता का भी आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से रोग से भी मुक्ति होती है। तो आप बात करते हैं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा किस तरह करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए सबसे पहले मन में माँ के प्रति अपार श्रद्धा होनी चाहिए और माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ानी चाहिए। उसके बाद माँ को पूरा वस्त्र पहनाने चाहिए और माँ को तिलक लगाना चाहिए और उसके उपरांत माता को पंचामृत और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। अब बात करते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सामने गए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी। सवारी के लिए सिंह प्रदान किया गया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। उसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। बोलो माँ चंद्रघंटा की सदा ही जय। और आप सभी पर माँ चंद्रघंटा की कृपा हमेशा बनी रहे।